अब नरकों के भयंकर रूप का वर्णन सुनो। महावीर्य नामक नर्क। महावीर्य नामक नर्क पीप से सर्वदा भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन का है। उसमें डूबा पापी जीव कांटों से बिंधकर अत्यंत दुख भोगता है। गौवों का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नर्क में 1,00,000 वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का नर्क। कुंभी पाक का नर्क 100 योजन का है। वह अत्यंत भयंकर नर्क है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। साधु ब्राह्मण की हत्या व घरों को अपहरण करने वाले पापी उस नर्क में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। रौरव नामक नर्क। रौरव नामक नर्क प्रज्वलित वज्रमय त्रिशूलों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उसमें गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से घिर कर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। मंजूस नामक नर्क। मंजूस नामक नर्क लोहे से बना हुआ है। वह सदा अग्नि की भांति जला करता है। उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं और अपने स्वार्थ में आकर धोखा देते हैं और किसी की सत्य बात मानने को तैयार नहीं है। साधु संतों और सज्जनों का सदा अपमान करते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नर्क। अप्रतिष्ठ नामक नर्क पीप व मूत्र और विष्ठा का भंडार है। अप्रविष्ट नामक नर्क में जो सज्जनों व ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला पापी है, नीचे मुँह करके इसी नर्क में गिराया जाता है, जिसका कष्ट अति दुखदायी है। विलेपक नामक नर्क। विलेपक नामक घोर नर्क लोह की आग से जलता रहता है। विलेपक नर्क में मदिरा पीने वाले और परनारियों के साथ गमन करने वाले द्विज अथवा कोई भी मनुष्य इस नर्क में डालकर जलाए जाते हैं। इन जीवों का वहां से निकलना होता ही नहीं है। महाप्रभ नामक नर्क। महाप्रभ नामक विख्यात नर्क बहुत ऊंचा है। महाप्रभ नर्क में चमकते हुए शूल नुकीले गड़े होते हैं। जो लोग पति और पत्नी में भेद डालकर उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं, उन्हें शूल से छेदा जाता है। महान दुख उन शूलों के छेदने से होता है। जयंती नामक नर्क। जयंती नामक अत्यंत घोर नर्क है। जयंती नामक नर्क में लोहे का बहुत विशाल पहाड़ के सदृश चट्टान पड़ा रहता है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी चट्टानों के नीचे जलाए जाते हैं, जिसमें गर्मी इतनी होती है जैसे गर्म बालू में चना डाल दिया और तुरंत खिल जाता है। इसी तरह जीव भूने जाते हैं। शालमाल नामक नर्क। शालमाल नामक एक नर्क है। वहाँ शालमाल का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय पीड़ा सी हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के मर्म को कष्ट पहुँचाने वाली कटु वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के समय उनकी जिह्वा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। महारौरव नामक नर्क। जो आसक्ति के साथ कटाक्ष पूर्वक पराई स्त्रियों की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो माता बहन कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री बालक बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नर्क यातनाओं में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नर्क ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। महारौरव नर्क का विस्तार 14 योजन है। जो मूल नगर, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे 1 कल्प तक उसमें पकाए जाते हैं। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल, शक्ति, गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक उसी में पीटते रहते हैं। महातामिस्त्र नामक नर्क। महातामिस्त्र नामक नर्क और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिस्त्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जोंकें भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता पिता और मित्र हत्या करने वाले विश्वासघाती हैं, वे जब तक पृथ्वी रहती है तब भी उनमें पड़े रहते हैं और जोंकें निरंतर उनका रक्त चूसती हैं। असिपत्र बन नामक नर्क। असिपत्र बन नामक नर्क तो बहुत ही कष्ट देने वाला नर्क है।
असिपत्र वन नर्क का विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ग पत्तों के रूप में व्याप्त हैं। वहां गिराया हुआ पापी खड़ग की धार के समान पत्तों द्वारा क्षत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखकर काटा जाता है। उसकी पीड़ा खतरनाक है। करम्बबालुका नामक नर्क करम्बबालुका नामक नर्क 10,000 योजन विस्तृत है। करम्बबालुका नर्क का आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू अंगारे और कटी भरे हुए हैं जो भयंकर उत्पातों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है या निरपराध अपने तामस बुद्धि में आकर नुकसान पहुंचा देता है। बिना विचारे किसी जीव की हिंसा करता है, जिसका शरीर अपने खड़ग से काटकर उधेड़ देता है और काटते वक्त उसे दर्द नहीं होता। ऐसे मनुष्य इस नर्क में डाले जाते हैं और 1,10,300 वर्षों तक उन्हें जलाया जाता है और शूल मारे जाते हैं। बड़ा भारी दुख होता है। बिना गुरु के ये गति पाई जाती है। काकोल नामक नर्क काकोल नामक नर्क कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्टात्मा दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्ठान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। जो किसी के हक को अपनी जीभ के स्वाद हेतु छीन लेता है, उसको इसी नर्क में डाला जाता है। कुडमल नामक नर्क कुडमल नामक नर्क विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच अग्नि का अनुष्ठान नहीं करते यानी 5 इंद्रियों का दमन नहीं करते थे, इसी नर्क में गिराए जाते हैं। महाभीम नामक नर्क महाभीम नर्क अत्यंत दुर्गंधयुक्त तथा मांस और रक्त से पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं और उनके नाक, मुंह, कान, आँख में पीप भरा रहता है। हर अंग से दुर्गंध आती है। महावट नामक नर्क मुर्दों से भरा होता है और उसी में चीख रोने और हाय हाय करने की आती है। वह बहुत कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचते हैं, वह नीचे मुंह करके उसी में गिराए जाते हैं। तिलपात नामक नर्क प्रसिद्ध है। तिलपात नर्क बहुत ही भयंकर है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वह उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तेलपाक नामक नर्क में खौलता हुआ तेल भूमि पर गिरा रहता है। जो मित्र तथा शरणागत की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रकपाट नामक नर्क वज्रमय है। वज्रकपाट नर्क बहुत दुखपूर्ण है, जिसमें शिलाएं जलती रहती है। जिन व्यक्तियों ने धोखा दिया, वह लोग इन्हीं शिलाओं के साथ बांधे जाते हैं। निहचवास नामक नर्क अंधकारपूर्ण है। निहचवास नर्क अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित है। जो किसी अतिथि अथवा साथ सेवी ब्राह्मण के दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेष्ट करके उसमें डाला जाता है। अंगारोपमय नामक नर्क दहकते हुए अंगारों से पूर्ण है। जो लोग दान देने की प्रतिज्ञा करके साधु संत ब्राह्मण और अतिथि को नहीं देते हैं, वे उसी नर्क में जलाए जाते हैं। महापापी नर्क का विस्तार 1,00,000 योजन का है। महापापी नर्क में वह लोग डाले जाते हैं जो सदा असत्य बोला करते हैं। उन्हें नीचे मुख करके उसी नरक में डाल दिया जाता है। जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती है, वह इसी नर्क में डाली जाती है। महाज्वाल नामक नर्क महाग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाए हैं, उन्हें दीर्घ एक काल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नर्क खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। गुड़पाक नामक नर्क खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। क्षुरधार नामक नर्क तीखे अस्त्रों से भरा रहता है। जो ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण की भूमि हड़प लेते हैं, वे लोग एक
कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नर्क। अम्बरीश नर्क में वह मनुष्य निवास करता है जो घूस लेता हो, सोने की चोरी करता हो और पर नारियों को खराब करता हो। ऐसा मनुष्य अम्बरीश नर्क में करोड़ों वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में जलता है और उसी में दग्ध होता रहता है। बजकुठार नामक नर्क। बजकुठार नामक नर्क वज्रों से संपूर्ण व्याप्त है, जो दूसरों की निंदा करते हैं अथवा अकारण किसी की जड़ काटते हैं, इसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नर्क। परिताप नर्क भी प्रलयाग्नि से परिपूर्ण है। विष देने तथा गोली से मारने वाला पापी मनुष्य उसी में यातना भोगता है। कालशूल नामक नर्क। कालशूल नर्क वज्रमय शूल से निर्मित हैं। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी कालशूल नर्क में घुमाए जाते हैं। इस नर्क में उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नामक नर्क। कश्मल नर्क मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नर्क। उग्रगंध नर्क मलमूत्र विष्ठा से पूर्ण है। जो माता पिता, गुरुजन, अतिथि और अपने कुल के धर्म के सहित सेवा नहीं करते उसी नर्क में डाले जाते हैं। वज्र महापीर नामक नर्क। वज्र महापीर नर्क वज्र से संपूर्ण है। जो दूसरों के धन, धान्य व स्वर्ण की चोरी करते हैं, यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके गीद, सियार और कौवे की भांति खाते और जायका लेते हैं, उन्हें एक कल्प तक अपने शरीर का मांस वज्र महापीर नरक में पहुंचकर खिलाना पड़ता है। यमदूत इसी नरक में डालकर खुद काटते हैं और दूसरों से कटवाते रहते हैं। असहनीय नरक है। जो अनायास किसी प्राणी को दुख पहुंचाते हैं अथवा नाना भांति की चोरी करते हैं, ऐसे आत्ताई जीवों को यमदूत पत्तों में रखकर जला देते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्रियों को खराब करते हैं, यमदूत उनकी छाती में गर्म शूल गड़ा देते हैं और उनकी आंखों में गर्म सलाया डालकर फोड़ देते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा करते हैं जो वर्णन में आ नहीं सकता, लिखने में लिखा नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने समाज की रीतियों को नष्ट कर दिया, जिन प्राणियों ने समाज की मर्यादा को नहीं अपनाया, जो प्राणी धर्मच्युत हुए और इच्छाचारी बन गए, उनसे यम महाराज पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम्हें संतों, महात्माओं अथवा बुद्धिमानों ने नहीं समझाया था, या तुम्हारे समझाने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं थे? माता पिता, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ? जब जीव जवाब नहीं दे पाता तो उस वक्त यम महाराज हुक्म देते हैं अपने यमदूतों से कि इसको अपने लोक में ले जाओ। तब वे जीव को अपने लोक में बुरी तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। संसार के दुख पाने वाले प्राणी, तुम्हें इस मृत्युलोक मंडल में चंद दिन ही रहना होता है। पापी जीवों को कभी कभी यमदूत अपने हाथों पर उठा लेते हैं और उस खाई में फेंकते हैं जो 10,000 योजन नीची है, जिसके देखने में मालूम होता है कि ऊबड़ खाबड़ और अनेक प्रकार के झाकरों से युक्त है और ज्वाला भी जलती हुई नजर आती है। पाप करने वाले मनुष्यों, तुम्हें पाप करके आनंद तो चंद दिन तलाश करना है, परंतु दुख की जगह में सर्वदा के लिए जाना है। इससे बचने के लिए धर्मयुक्त महात्मा जनों का सत्संग करो, वरना दुख सागर में पहुंच जाने पर कोई तुम्हारी सहायता न करेगा। पापाचारी जीवों, स्त्रियों में सुख कदापि नहीं है। वह तो सुख तुम्हें भूल से प्रतीत होता है कि सुख मिलेगा, परंतु वह सुख 1 सेकंड का है, जो कि तुम्हारे एक कण की शक्ति का आनंद है। तुम फिर इसके बाद सुख की तलाश करना आरंभ कर देते हो। सुख धन में नहीं है, सुख मान और राज्य में भी नहीं, सुख तुम्हारी अंतर आत्मा में है। इसी सत्य चैतन्य को इस आनंद स्वरूप से जोड़ो, जिसके साथ संबंध करने से सर्वदा के लिए आनंद स्वरूप बन जाओगे। अंतर की अवस्था महात्मा सब अपनी आँखों से देखा करते हैं, और महात्माओं को दुख है कि संसार अंधकार में दौड़ रहा है, जिसका फल दुख के अतिरिक्त सुख कभी न होगा।